सारी मछलियाँ जल्दी से इस तरफ क्यों जा रही हैं? चलो चल के देखता हूँ। इतने ज्यादा हीरे मोती, मुझे इनको हासिल करना होगा। एक दिन वो सोच रहा होता है कि किस तरह उस खजाने को हासिल करूं। एक मछली उसके करीब से गुजरती है। वो जल्दी से उस पर जादू कर देता है ताकि वो मछली इसे सारा खजाना ला दे जो जल परी ने रखा हुआ है। जाओ और जल परी का सारा खजाना मेरे पास लेकर आओ। जब वो मछली जिस पर तांत्रिक ने जादू किया होता है सारा खजाना लेकर तांत्रिक के पास आती है तो जल परी को पता चल जाता है और वो भी वहां पहुंच जाती है। तांत्रिक, तुमने हमारा खजाना चुराया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तांत्रिक उस जल परी पर भी अपना जादू करता है और उसे आम मछली में तब्दील कर देता है। इसके बाद वो सारा खजाना लेकर चला जाता है। जब तांत्रिक जल परी को नॉर्मल मछली में तब्दील कर देता है तो वो मछली रोज़ाना इधर उधर पानी में घूमती फिरती है। काश कोई मेरी मदद करता। मेरी मदद के लिए कोई आता, वो उस तांत्रिक को खत्म कर दे और मैं फिर से अपनी असली हालत में आ जाऊं। कई दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए नदी के पास आता है। वो अपना जाल फेंकता है। जब थोड़ी देर बाद मछुआरा अपना जाल वापस निकालता है तो वही जल परी जिसको तांत्रिक ने आम मछली में तब्दील किया होता है उसके जाल में आ जाती है। वाह, इतनी प्यारी मछली। आज तो इसकी ज्यादा कीमत लगेगी। मैं इसको बेचकर बहुत दिन तक खा सकता हूँ। हे मछुआरे, मुझे मत बेचना। मैं एक जल परी हूँ जिसे तांत्रिक ने जादू करके एक नॉर्मल मछली में तब्दील कर दिया है। मेरी मदद करें, उस तांत्रिक को खत्म करें ताकि मैं वापस अपनी असली हालत में आ जाऊं। जब मैं अपनी असली हालत में आऊंगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मार दूंगी। मछुआरा मछली को साथ लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। मछली, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कौन से तांत्रिक ने तुम पर जादू किया है, मुझे बताओ। जल परी मछुआरे को वो सारा वाक़या बयान करती है कि किस तरह तांत्रिक ने उस पर जादू किया और उसका सारा खजाना ले लिया। एक दिन तांत्रिक जब जंगल में बैठा होता है तो मछुआरा पीछे से आकर उस पर वार करता है और तांत्रिक को ख़त्म कर देता है। जैसे ही तांत्रिक ख़त्म होता है मछली पर किया हुआ तांत्रिक का जादू ख़त्म हो जाता है और वो मछली फिर से जल परी की सूरत इख्तियार कर लेती है। जल परी मछुआरे के इस एहसान के बदले उसे कीमती मोती देती है और वापस चली जाती है। रामपुर गांव में एक गवाला रामू काका रहता है। उसके पास एक गैया होती है। वो उसे बहुत प्यार करता है। रोज सुबह उसे ताजा ताजा हरा हरा चारा खिलाता है। वो बहुत खुश होता है। गैया भी बड़े मजे से रहती है। गवाला हर सुबह दूध लेके गांव गांव शहर शहर आता और दूध बेचता। दूध वाला दूध ले लो, दूध। दूध वाला दूध ले लो, दूध। दूध वाला दूध ले लो, दूध। वहीं पे एक और गवाला होता है। उसके पास बहुत ज्यादा गैया होती है लेकिन वो बहुत लालची और वो दूध में पानी
मिलाकर लोगों को दूध बेचता है। एक दिन बहुत बारिश और तूफान आया। लालची ग्वाले की सब गैयां बारिश और तूफान की वजह से मर जाती हैं। वो देखता है कि इसके साथ रामू काके की गैया को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत गुस्से से अपने घर आता है। रामू काका की गैया को तो कुछ नहीं हुआ और मेरी सारी गैया मर गई हैं। मैं इसकी गैया को भी मार दूंगा। वो जंगल में एक तांत्रिक के पास जाता है। वो उसको एक चारे पर जादू करके देता है। आओ ग्वाला आओ, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तांत्रिक बाबा, मेरे पास बहुत सारी गैया थी जिसको रामू काका ने मार दिया है। वो मुझसे बहुत जलता था क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा गैया थी, उसके पास सिर्फ एक थी। बस मेरी सब गैया को जहर दे के मार दिया है। अब आप मुझे ऐसा तांत्रिक बताएं कि मैं उसकी गैया को खत्म कर। जाओ, गैया के खाने के लिए चारा लेकर आओ। मैं उस पे ऐसा जादू करूंगा कि जब गैया वो चारा खाएगी तो वो पत्थर की बन जाएगी। पर याद रखना, जो भी उस पे बैठेगा वो भी पत्थर का बन जाएगा। लालची ग्वाला जादू वाला चारा लेकर चला जाता है। जब रामू काका घर पर नहीं होता, वो उसकी गैया को जादू वाला चारा खिला देता है, जिससे वो गैया पत्थर की बन जाती है। जब रामू काका घर आता है तो वो अपनी गैया को पत्थर का देखकर बहुत रोता है। रामू काका एक और गैया खरीद ले आता है। वो बहुत ईमानदार होता है और वक्त के साथ साथ उसके पास बहुत सारा पैसा और दौलत जमा हो जाती है। बहुत अमीर हो जाता है। वो पत्थर की गैया भी उसके घर में ही होती है। फिर वो शहर चला जाता है। रामू काका के घर में वो पत्थर की गैया अभी तक है। गैया की वजह से उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आया। उस तांत्रिक ने मुझे उल्लू बनाया है। रामू काका तो शहर चला गया है। अब मैं उस पत्थर की गैया को अपने घर ले आता हूँ। लालची ग्वाला उस पत्थर की गैया को अपने घर ले आता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं लेकिन वो अमीर नहीं होता। बहुत दिन हो गए हैं, मैं अमीर ही नहीं हो रहा। हो सकता है रामू काका इस गैया पर बैठा हो इसलिए ज्यादा अमीर हो गया हो। पर उस तांत्रिक ने तो कहा था जो इस पर बैठेगा वो पत्थर का बन जाएगा। लालची ग्वाला बहुत सोचता है किसी तरह मैं अमीर हो जाऊं। लालची ग्वाला जब पत्थर वाली गैया के पास होता है तो उसमें से आवाज आती है कि अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो मेरे ऊपर बैठ जाओ। वो बहुत लालची होता है, इससे वो पत्थर वाली गैया पर ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही वो उसके ऊपर बैठता है वो भी पत्थर का बन जाता है और गैया फिर से अपनी असली हालत में आ जाती है। इस तरह लालची ग्वाला अपने इंजाम को पहुंच जाता है।